आखिरी खबर है छतरपुर से, जहां चंदला विधानसभा के ग्राम अजितपुर, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता का भी गृह ग्राम है, यहां पर एक मंदिर में बिजली की समस्या से त्रस्त होकर त्रिशूलगिरी बाबा एक बार फिर बिजली न होने को लेकर कैन नदी के बीच चट्टान पर धरना दे रहे हैं। वहीं बाबा 4 दिनों से सतत धरना प्रदर्शन जारी होने के बाद भी बिजली कंपनी ने अब तक सूद नहीं ली है। जिस पर अधिक जानकारी के लिए छतरपुर से हमारे संवाददाता विकास दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, त्रिशूल बाबा ने फिर से धरना शुरू कर दिया है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? त्रिशूल बाबा कौन है, उनके बारे में कुछ जानकारी साझा कीजिए। मैं बताऊंगा। ये त्रिशूल बाबा हैं जो 11 साल से मौन व्रत धारण किए हैं। अजीतपुर गांव के पास इनका मंदिर है, वहां 25 से 30 परिवार निवासरत हैं। आज तक वहां पर विद्युत की व्यवस्था नहीं की गई। लगभग जानकारी अनुसार 3 माह पहले आमरण अनशन त्रिशूल बाबा के द्वारा जारी किया गया था, उनके द्वारा आमरण अनशन पर बैठा गया था। उस टाइम माननीय मंत्री महोदय दिलीप अहरवाड़ जी का जाना हुआ। कलेक्टर महोदय ने भी आश्वासन दिया कि आपकी जो है विद्युत की व्यवस्था बहुत जल्द करवा दी जाएगी तहसीलदार के माध्यम से। आज तक उस गांव में विद्युत नहीं पहुंची और मंदिर भी है भगवान का मंदिर। जब हमारे द्वारा कार्यपालन अभियंता जी से पूछा गया कि भाई जब 3 माह पहले उनके द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था या बैठे थे, तो आज तक विद्युत की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है, तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा जो है प्रपोजल भेज दिया गया है और हमारे यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होता है। मंदिर मस्जिद के लिए कोई बजट नहीं रहता है। वहाँ की प्रतिनिधि बैठे हैं, वो अपने स्तर से करवा सकते। उनका कहना ये था। एसडीएम महोदय से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा, गौरहर एसडीएम जी से, कि भाई बरसात का सीजन है, बीच नदी में बाबा जी बैठे हैं, अगर खुदा न खास्ता जल स्तर बढ़ जाता है और उनको किसी भी तरह की क्षति होती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो उनके द्वारा बताया गया कि तहसीलदार और पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंच रही है। लेकिन बात ये है कि मौके पे पहुंच रही है अब। वहीं विकास जी, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा। 4 दिन से सतत धरना प्रदर्शन जारी है, वहीं अभी तक प्रशासन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और भाजपा के वरिष्ठ नेता का भी गृहग्राम बताया जा रहा है यहाँ पर, और वर्षों से बिजली नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक भाजपा के बड़े नेता हैं जो भाजपा में अपनी पकड़ रखते हैं, वो उनका ग्राम है, गृह ग्राम है। और सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर भी उठता है और जनप्रतिनिधियों पर भी उठ रहा है कि जब आपका गांव है और आप अपने गांव में विद्युत की व्यवस्था नहीं सुधार सकते हैं तो आम आदमी क्या करेगा? और जनप्रतिनिधि किस लिए होता है? जो जनता है, आम जनता जनप्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि वो हमारे काम में काम कर सकें और हमारी जो भी अव्यवस्थाएं हैं हमारे गांव की हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, हमारी अव्यवस्थाओं के लिए जो है आगे हमारे मुद्दे को ले जाएं और हमारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमारे साथ खड़े हों। लेकिन ऐसा कहीं देखने में नहीं आया है, क्योंकि 4 दिन हो गए लगातार बाबा जी को, त्रिशूल बाबा जी को बीच चट्टान में, आप विजुअल में साफ साफ देखा जा सकता है कि जो नदी का बहाव है, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, पानी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर जल स्तर बढ़ने के बाद अगर उन बाबा जी को कुछ होता है या उनको किसी भी तरह की क्षति होती है या बहाव में वो बह जाते हैं, तो इसकी गारंटी कौन लेता है? कौन जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होगा? 4 दिन से बाबा जी बैठे हैं। आखिर प्रतिनिधि और प्रशासनिक नुमाइंदे जो अपने बड़े पदों में, शीर्ष पदों में बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आखिर क्यों नहीं देखा गया? उनके द्वारा क्यों नहीं पहल की गई? वहीं विकास जी, 11 वर्षों से बाबा ने मौन धारण कर रखा है, वहीं वो स्लेट पर कुछ लिख कर बताते हैं, तो क्या कुछ समस्याएं बाबा ने बताई है अभी तक बिजली की समस्या को लेकर? बाबा जी के द्वारा स्लेट में लिखा गया है कि राम काज कीन्हे बिन मोह कहाँ विश्राम, ये उनके द्वारा एक स्लोगन लिखा गया है। और दूसरी चीज फिर दोबारा उसको साफ करने के बाद उनके द्वारा ये भी लिखा गया है कि मंत्री और विधायकों ने हमें धोखा दिया, अब हमारी आस सीएम साहब से। वो इस तरह के जो है स्लोगन, या और जायज सी बात है कि जब 3 महीने पहले आमरण अनशन उनके द्वारा किया गया था, ये प्रशासनिक नुमाइंदों के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया था कि उनका अनशन तोड़वाया गया था, आमरण अनशन, तो आज तक वहाँ विद्युत की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? यदि वो किसी बजट में नहीं था या गलत था, मंदिर मस्जिद में नहीं लगवाई जा रही सकती थी लाइट, तो फिर उनके द्वारा फिर आश्वासन क्यों दिया गया? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। दूसरी चीज ये है कि मंदिर मस्जिद, ठीक है आपके पास बजट नहीं है, मंदिर मस्जिद का कुछ नहीं आता है, लेकिन 20 से 25 परिवार जो निवासरत हैं, क्या वो भी मंदिर मस्जिद के अंतर्गत आते हैं? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ये।
बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका। तो एक खबर थी छतरपुर से, जहां पर चंदला विधानसभा के ग्राम अजितपुर, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता का भी गृह ग्राम है, यहां पर एक मंदिर में बिजली की समस्या से त्रस्त होकर त्रिशूलगिरी बाबा एक बार फिर बिजली न होने को लेकर कैन नदी के बीच चट्टान पर धरना दे रहे हैं। वहीं बाबा का 4 दिनों से सतत धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं इसके बाद बिजली कंपनी ने अभी तक कोई सूद नहीं ली है। हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए एशियन भारत के साथ।